नमस्कार, मैं जेवीएन किरणदीप कौर बीएड फूड सेमेस्टर हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का आज सेशन बीएड जो है लेने जा रही हूँ। एंड ये सेशन का नाम है टाइमिंग ऑफ द फूड। मीन्स कि आप जब फूड इंटेक करते हो, लेते हो, खाते हो, तो उस टाइम जो है आपका फूड लेने का टाइम क्या होनी चाहिए। ओके, लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लास्ट हमने फूड हैबिट्स के बारे में पढ़ा था। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रिशन, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले अब हम बैलेंस डाइट भी हम कल पढ़ चुके हैं, हेल्दी पिरामिड हमने पढ़ रखा है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं। ओके, न्यूट्रिशन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलप of the health and well-being. Eating is a healthy diet contribute to prevent future illness and improving quality and length of the life. ओके, न्यूट्रिशन जो है, एक गुड न्यूट्रिशन किस में काम आता है कि वो आपकी जो है एक अच्छी ग्रोथ, आपकी हेल्थ और आपकी जो है स्वस्थ रहने में काम आता है। और ये किस में आपको सहायता करता है? ये क्या है? आपको जो है बीमारियों से बचने में और आपकी जो है गुड क्वालिटी लाइफ जो है हेल्थ है उसको बढ़ाने में मदद करता है। यूर न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ द स्टेट ऑफ योर हेल्थ। इट मीन्स जो आप खाना खाते हो वो ही आपकी जो है हेल्थ का एक स्टेटस होता है कि आप कैसी डाइट रह रहे हो, वैसा ही आपका जो है हेल्थ रहेगा। ठीक है, स्टेट ऑफ योर हेल्थ हैज़ डिटरमाइंड बाय व्हाट यू ईट। ओके, वही जो खाते हो उसके अकॉर्डिंग है, न्यूट्रिशन डाइट कैसी ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है हेल्थ रहती है। There are the several ways of assessing nutritional status, including anti-thermometric, okay, food intake और biochemical measurement. ये योर बॉडी मास इंडेक्स BMI इज़ गुड इंडिकेटर ऑफ योर न्यूट्रिशनल स्टेटस। मीन्स आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके द्वारा आप जो है अपनी न्यूट्रिशनल स्टेटस के आप किस तरह का खाना खा रहे हो उसका जो है चेकिंग करने के लिए आपको BMI इंडेक्स के थ्रू जो है देखना पड़ता है कि आप सही खा रहे हो या गलत खा रहे हो। जो आपके लिए बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए वो खा रही हो या फिर रॉन्ग खा रही हो। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ द योर वेट एंड हाइट, आपकी वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग रहता है। टू कोरिलेट वेल विद द बॉडी फैट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ द बॉडी वेट, correlate depends on a age with the highest correlation seen in the ages of 25 to 26 to 55, lowest in the young of and the elderly. If you take your weight in kilograms and divide it in your weight height in the meter squares, that figure you obtain BMI as. Okay, BMI. अगर आप अपना वेट किलोग्राम्स में डिवाइड करते हो और हाइट मीटर्स में देखते हो तो देन जो आपका वेट है सामने आता है। BMI इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? हाइट इनटू हाइट मीटर स्क्वायर, और उसके इक्वल क्या रहता है? वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। ओके, तो यही है। देखिए, हाइट वैल्यू इंडिकेट्स एक्सेसिव फैट स्टोर्स एंड लो वैल्यूज इंडिकेट इनसफिशिएंट फैट स्टोर्स. Your BMI can therefore be used as a diagnostic tool for both overnutrition and undernutrition. If your BMI is between 25 to 0 and 29 to 0, you are classified as a overweight. If it is above than the 30, you are classified as obese, and the healthy BMI rate is 18 to 24. 25 से ऊपर है आपका तो आप जो है ओवरवेट में, 29 के तक है तो आप ओवरवेट में आते हो। अगर 30 से ऊपर हो जाता है तो जो है आप एक फैटी पर्सन हो, आप एक ओवरवेट मोटे पर्सन हो, ओबेस हो। देन आपका जो है सही रेंज क्या रहती है? 18 to 24 के बीच में। द BMI इज़ द बेस्ट यूज टुगेदर विद द weight circumference. Body mass index calculator, weight in kilograms, height in meters. Okay, tips for the healthy eating. Follow the dietary guidelines of the Indian
ऑस्ट्रेलियन और इंडियन दोनों तरह के, इंडियन कर लो फॉलो, ऑस्ट्रेलियन कर लो, एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द वैरायटी ऑफ द फूड इनटू योर ईटिंग फूड। इट मीन्स कि आपको जो है एक हेल्दी डाइट प्लान लेना चाहिए, ठीक है। आपको जो भी डाइटिंग की गाइडलाइंस होती है उनको, डाइटरी मतलब न्यूट्रिशन की जो गाइडलाइंस होती है उनको फॉलो करना चाहिए, और आपको जो है डिफरेंट तरह का फूड लेना चाहिए, एक ही तरह का हर रोज़ फूड नहीं लेना चाहिए। ट्राई टू यूज़ लो GI फूड्स इंस्टेड ऑफ हाई GI फूड। मीन्स कि आपको जो है जंक फूड्स कम खाने चाहिए, और उसकी जगह जो है आपको ऑयली कम खाना चाहिए। ट्राई टू हैव वन लो GI फूड एट ईच मील। एसेंशियल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड एनर्जी बैलेंस। Nutrition can be described as the chemical components of the food and can be classified into the six food groups: carbohydrate, protein। आप सबको पता ही है कि न्यूट्रिशन में कौन कौन से जो है मतलब कंपोनेंट्स आते हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, vitamins, minerals, water। okay, water is not a technically nutrient but it is essential for the utilization of the nutrients। okay, इनको जो है मैंने कल आपको पढ़ाया है डाइजेशन में कि कहाँ क्या चीज़ यूज़ होती है, तो उस तरह से अगर मिक्सिंग करनी है, आपको एसिमिलेशन करना है, तो आपको जो है फूड की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये है, इसमें क्या है, बैलेंस, एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर होने चाहिए। ओके, 800 कैलोरीज आपको, एनर्जी कैलोरीज जो हैं आपको एवरी डे लेन 1800 कैलोरीज जो हैं एज ग्रुप अकॉर्डिंग अलग अलग होती हैं, लेकिन मिनिमम 1800 कैलोरीज फॉर अ वूमेन चाहिए होता है आपकी एज के अकॉर्डिंग। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं आपको, carbohydrates can be classified as the mono, glucose, fructose, galactose and इन सब के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाइड किया जाता है। तो यू शुड, कार्बोहाइड्रेट्स शुड कीप इट अप एट लीस्ट 50% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। द ब्रेन इज स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी that depends primarily on the glucose for its energy and required that 100 grams day ऑफ ग्लूकोज फॉर फ्यूल। जो ब्रेन है आपका जो है 100 ग्राम एनर्जी जो है, ग्लूकोज जो है उनको चाहिए होता है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का। सो एक तरह से आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन आपको पता ही है, प्रोटीन भी होना चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रोडक्शन होती है फॉर द प्रोडक्शन, मेंटेन और रिपेयर ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। प्रोटीन आपको क्या करता है, आपको हेल्प करता है नई मसल्स बनाने में, उनको रिपेयर करने में, कोई भी किसी भी तरह की मेंटेनेंस है उसको करने में। ओके, फैट्स एंड ऑयल्स, मोस्ट ऑफ द फैट्स वर कंज्यूम्ड occur in the food. Triglyceride is compressed for 3 fatty molecules attached to a glycogen molecules. Fatty acids made up for the carbon dioxide hydrogen atoms। इस तरह से आपको जो है फैट्स एंड ऑयल्स की भी काफ़ी ज़रूरत होती है, ठीक है। फैट्स आर कंसर्न एंड रिच सोर्स ऑफ द एनर्जी। फैट्स एंड जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स हैं जो वो रिच जो है एनर्जी सोर्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड दैट द टोटल फैट इनटेक इज़ नो मोर देन 30% ऑफ योर एनर्जी कैलोरीज में। ओके, और पॉली अनसेचुरेटेड फैट शुड बी लेस देन 10% ऑफ द एनर्जी and the saturated fat then trans the fat together should be less than 10%. the rest of the body fat intake the consist of the vitamins की ज़रूरत होती है, मिनरल विटामिन्स मैंने आपको स्पेशली ये चैप्टर पढ़ा दिया है, आपको याद ही होगा। ये सब आपको चाहिए, जो चाहिए होते हैं वो डाइट्स प्लान्स हैं कि डाइट में आपके जो भी ज़रूरी होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू, और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद करिए। नमस्कार।